नमस्कार। आज हम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट फर्स्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम का या उत्सर्जन तंत्र का सामान्य परिचय है और किस तरह से उत्सर्जन के उत्पाद किस किस प्रकार के उत्पाद बनते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। Myself, Dr. Ashok Kumar Siroya, Department of Zoology, SPC Government College, Ajmer. एक्सक्रीटरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है एक्सक्रीशन रेट्स बॉडी वेस्ट सब्सटेंसेस पर्टिकुलरली एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ऊर्जा उत्पादन के दौरान या मेटाबॉलिज्म के दौरान जो एंड प्रोडक्ट होते हैं उनको हम वेस्ट सब्सटेंस कहते हैं। उनसे शरीर का छुटकारा यानी कि शरीर उनको बाहर निकालती है, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। Several organs assist in the excretory process, but the kidney, which are a part of the urinary system, are the primary organs of excretion. शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो एक्सक्रीशन या जो उत्सर्जन है उसके अंदर सहायक होते हैं, लेकिन जो किडनी है या वृक्क हैं जो एक जोड़ी पाए जाते हैं शरीर में, मेमेलियन शरीर में, वो यूरिनरी सिस्टम का एक प्राइमरी या प्राथमिक उत्सर्जन का अंग होता है, जिसमें मूत्र निर्माण या यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और वो प्रक्रिया जो है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो पाए जाते हैं किडनी में उनके द्वारा होती है, और वो नाइट्रोजनस वेस्ट को शरीर से छुटकारा प्रदान करती है। और वाटर कंटेंट का रेगुलेशन यानी कि वाटर बैलेंस, शरीर में सॉल्ट लेवल का बैलेंस और पीएच ऑफ द ब्लड जो है उसके मेंटेनेंस का काम भी किडनी द्वारा किया जाता है। एक्सक्रीटरी प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी जो है वो डिफरेंट, अभी हमने बात की थी कि किडनी तो प्राइमरी ऑर्गन है ही। किडनी के अलावा एक है लंग्स या फेफड़े जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर में बनती है उसका उत्सर्जन करती है फेफड़ों के द्वारा, एक्सहेलेशन के द्वारा। स्वेट ग्लैंड्स जो होती है, स्वेट ग्लैंड्स या जो पसीने की ग्रंथियां जो होती है वो कुछ मात्रा में यूरिया का उत्सर्जन करती है, और बाकी साल्ट जो एक्सेस में साल्ट होते हैं उनको भी शरीर से बाहर निकालने का काम। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो एक्सेस कैल्शियम, आयरन जो होती है जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है वहां से उसको बाहर निकालने का काम करती है। किडनी का हमने पहले बात करी थी कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है, उसको बाहर निकालने का काम कर रही है। और लीवर जो है बाइल पिगमेंट्स जो है, ज्यादा मात्रा में अगर बाइल पिगमेंट्स होते हैं तो उनको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू शरीर से बाहर निकालने का काम या एक्सक्रीटरी प्रोसेस की प्रक्रिया की जाती है। The human excretory system functions to remove waste from the human body. During this process, animals get rid of nitrogenous waste product of metabolism, including ammonia, urea, and uric acid. तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं? ये है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। किसी भी जंतु के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अनुसार या उनके एनवायरनमेंट के अनुसार उनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन होता है। जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। अमोनिया उन जंतुओं में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जहाँ वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और जहाँ मीडियम होती है वहाँ यूरिया एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, और जहाँ पानी की मात्रा कम होती है या जैसे मेरिड या जो मरुस्थलीय रीजन है उनके अंदर यूरिक एसिड का निर्माण एक्सक्रीटरी पदार्थ के रूप में होता है। प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू एमिनो एसिड्स। प्रोटीन का जो है एमिनो एसिड में टूटता है। दे मे बी यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्रोटीन और दे मे बी डीएमिनेटेड इन द लीवर टू फॉर्म अमोनिया। या तो वो अमोनिया के फॉर्म मतलब उनका नए प्रोटीन बनाने में उनका यूज हो जाता है, या फिर वो डीएमिनेटेड होकर के लीवर में
अमोनिया का निर्माण करते हैं। अमोनिया जो है वो टॉक्सिक पदार्थ यानी कि विषैला पदार्थ होता है और कन्वर्टेड इन द लीवर टू द यूरिया। यूरिया साइकिल के द्वारा ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज डिलीवर्ड टू द किडनी बाय द ब्लड। तो अमोनिया यानी कि अमीनो एसिड जो है अमीनो एसिड है वो पहले तो अंदर जो प्रोटीन की जरूरत होती है उस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके पश्चात यदि एक्सेस में होते हैं तो वो डीएमिनेशन के दौरान अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं। और अमोनिया जो अल्टीमेटली क्योंकि टॉक्सिक होता है, शरीर में ज्यादा देर तक रख नहीं सकते हैं, तो रख इसको कन्वर्ट किया जाता है लीवर में द यूरिया बाय ऑर्निथाइन साइकिल या यूरिया साइकिल। दिस इज डिलीवर्ड टू द किडनी बाय द ब्लड। किडनी में ये ब्लड के द्वारा पहुंच जाता है। Although excretory systems are diverse, nearly all produce urine in the process that involves several steps. हम अगले जो चैप्टर होंगे उसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन जो यूरिन फॉर्मेशन है वो एक तरह से सभी जंतुओं में एक मतलब कॉमन प्रोसेस है जिसमें जो एक्सक्रीट पदार्थ है वो शरीर के बाहर एक्सक्रीट किए जाते हैं। मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में हम बात करें तो अभी हमने बात की थी अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है यूरिया में। ह्यूमन मस्ट गेट रिड ऑफ टू टाइप्स ऑफ वेस्ट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में वेस्ट पाए जाते हैं वो फेसेस के रूप में बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। वेस्ट फ्रॉम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो स्वेट या यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। रूमिन डाइजेस्टिव वेस्ट इज कॉल्ड इजेक्शन। डाइजेस्टिव वेस्ट को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया उसको हम इजेक्शन कहते हैं, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों एक्सक्रीटरी वर्क है लेकिन इनके नाम अलग अलग है। ये एक्सक्रीशन है, ये इजेक्शन है। इस टेबल में हम देखें तो टेबल में देखने पर 4 प्रकार के मेटाबॉलिक वेस्ट जो है मनुष्य के द्वारा या अन्य एनिमल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे पानी है, पानी से डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस, रेस्पिरेशन के दौरान मेटाबॉलिक वेस्ट बना। ये भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट की तरह अगर ज्यादा मात्रा में होता है तो उसमें बाहर निकालना आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बनती है। सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन जो बॉडी पीएच मेंटेन के दौरान बनते हैं। और यूरिया जो है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और डीएमिनेशन के द्वारा शरीर के अंदर बनता है। अब जो डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डीएमिनेशन जो हमने अभी बात की थी, ये कहाँ होते हैं? रिएक्शंस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो डिहाइड्रेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है वो बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, उससे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन केमिकल रिएक्शन है दैट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में से ऊर्जा निकालने के बाद जो बाई प्रोडक्ट बचता है, जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज और फैटी एसिड है, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल के द्वारा फिर वापस एटीएस साइकिल के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। उसी प्रकार से फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन, फिर बीटा ऑक्सीडेशन के पश्चात ईटीएस और ईटीएस के बाद एटीपी का निर्माण जो होता है वो उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शंस होती है जिससे कि बॉडी का पीएच नियंत्रित किया जाता है। पीएच नियंत्रण के दौरान जो प्रक्रियाएं होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। उस दौरान बनने वाले जो साल्ट हैं वो भी एक्स्ट्रा अगर होते हैं तो उनको बाहर निकालना आवश्यक होता है ताकि बॉडी का पीएच मेंटेन रहे।
डीएमिनेशन, रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक्सेस में जो अमीनो एसिड्स हैं उनको डीएमिनेशन के द्वारा अमोनिया के द्वारा यूरिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ये प्रक्रियाएं शरीर के अंदर